इन-लॉज को पता चल जाए तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं आपको हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी बेटी को इस्तेमाल करें, वो भी सानिया के खिलाफ। आज नहीं तो कल सानिया से कहीं ना कहीं सामना होगा मेरा। इसका इफेक्ट मेरी और जरून की दोस्ती पर पड़ेगा। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, शादी तो तुमसे ही होगी ना। कम से कम तुम जैसी लड़की मुझे बेवकूफ नहीं बना मैं बेवकूफ नहीं बना रही, मैं क्यों झूठ कहूंगी। ड्रामा सीरियल शिकवा में ज़ारून जब फसी को कॉल करता है तो सानिया ये नाम सुनकर टेंशन में आ जाती है। फिर वो खुद को रिलैक्स करती है कि शायद ये कोई और फंसी हो। और जब उसकी आनी उससे मिलने के लिए आती हैं तो वो कहती हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी से बहुत खुश हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। तो सानिया कहती है कि मुझे उनका कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और ज़ारून ये सब बातें सुन रहा होता है। वो सानिया से कहता है कि आई थिंक तुम्हें अपनी मॉम से मिलना चाहिए, इस तरह तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। और दूसरी तरफ फसी अपने दोस्त से कहता है कि आज नहीं तो कल सानिया से मेरा आमना सामना होगा और इसका असर हमारी दोस्ती पर भी पड़ेगा और मैं ज़ारून जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता। और जब सानिया की अम्मी उसको कॉल करती हैं तो वो कहती हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझ पर जुल्म किया और तुम्हें छीन दिया। और वो सानिया को मिलने पर इसरार करती हैं। सानिया जब मिलने जाती है तो वो कहती है कि आप लोग तो अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो गए, लेकिन इस सब में सफ़र तो मैंने किया ना। वो अपने डैड को भी जब बताती है तो उसके डैड भी सानिया के लिए बहुत दुखी होते हैं। और सहीफ़ा को तो सानिया की खुशी एक आंख नहीं बाती। वो किरण के पास मिलने को पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी बेइज्जती का मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन तुम अपनी बेइज्जती का बदला ले सकती हो सानिया से। उसके इन लॉस को उस लड़के का बताओ जिसमें वो इन्वॉल्व थी। तो सानिया की अम्मी गुस्से में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मेरी बेटी आप ही किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। वो ख़ास तौर पर सानिया के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल भी नहीं। और किरण जब सोचती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है सानिया पर। और वो सोचती है कि अम्मी ने क्यों कर सहीफ़ा आंटी को बात करने नहीं दी। और वो जब अपने आप को काम डाउन करती है तो फिर सहीफ़ा को फ़ोन करके कहती है कि आंटी मैं जाऊंगी सानिया के ससुराल, लेकिन आपको इसका मुआवजा मुझे देना होगा। और जब सानिया अपनी अम्मी से मिल के आती है तो वो बहुत अपसेट होती है। इस सारी सिचुएशन में ज़ारून उसको तसल्ली और हौसला देता है। और ज़ारून की अम्मी भी सानिया की सपोर्ट में खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम इस सब को बदल तो नहीं सकते, लेकिन ये वादा ज़रूर करती हूँ कि इस घर में तुम्हें प्यार और मोहब्बत की कमी नहीं मिलेगी। और किरण जब फसी से मिलने के लिए जाती है तो लंच करते हुए वो फसी से ये बुलवाना चाहती है कि उसकी भी दोस्ती आखिर प्यार में बदली है कि नहीं। तो वो कहती है कि अपने पेरेंट्स को कब भेज रहे हो मेरे घर रिश्ते के लिए। तो फसी गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम जैसी लड़की से भी बेवकूफ़ बनूंगा, इतना बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हें। तो इस पर किरण कहती है कि इसमें बेवकूफ़ बनने की क्या बात है, ज़ाहिर है तुमसे प्यार करती हूँ तो शादी भी तो तुम्ही से करूँगी ना। तो फसी कहता है कि अभी मैंने इन बातों के बारे में कुछ नहीं सोचा है। और किरण के वालिद इसको देख लेते हैं फसी के साथ और किरण के घर आने पे उससे कहते हैं कि तुम बाहर क्या हरकतें करती फिर रही हो। और मुझे कहा जाता है कि वो सानिया से मिलने गई है। वो किरण से कहते हैं कि इस लड़के को कहो कि अपने पेरेंट्स को भेजे, मैं तुम्हें जल्द से जल्द रुखसत करना चाहता हूँ। लेकिन अब फसी टाल मटोल से काम लेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर।